अरे वाह, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे माँ, आप ही ने तो फोटोशूट का प्लान बनाया है, तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब अचानक क्यों? अरे क्यों, क्या मतलब? मेरा परपोता घर आया है तो उसकी बचपन की यादें तो कैद करूंगी ही ना। कल को जब वो बड़ा होगा तो यही सब यादें देखकर हम मुस्कुराएंगे। और फिर आजकल वो इंटरनेट पे फोटो लगाने का चलन भी तो निकला है ना। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे की अपने माँ बाप के साथ एक बड़ी सी फ्रेम बना के घर में लगाऊं। तो ये सबके लिए फोटो निकालनी जरूरी है ना। कैमरा सेट हो गया, अब आप लोग एक एक करके आइए और बेबी के साथ क्यूट से पोजेस दीजिए। एक मिनट, ले आओ उसे। जा देखो, अरे वाह, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर। दिखावे के लिए ही सही इस बच्चे को गोद में लेना पड़ेगा। साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। अब बच्चे के मम्मी पापा आ जाइए। चलो रूही। नाहर जी, इसको क्या हो गया? ये लल्ला फिर से रोने लगा। नाहर जी, बेटा क्या हुआ? ओ, बस 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 बेबी, चुप हो जाओ बेटा, क्या हो गया? अग्नि, देख क्या रही हो? देखो ना लल्ला कितना रो रहा है। जाओ जाके इसे चुप कराओ जरा। अरे उसे थोड़ा खेलो, मस्ती करो, शांत करो ना इसे, ताकि अच्छी अच्छी फोटो खींच सके। जाओ। जी दादी। आ जाओ, आ जाओ। हाँ रू, ओह सॉरी, कैमरे की बैटरी चली गई है। क्या? लेकिन फोटो? बच्चे के मम्मी पापा का फोटो क्लिक हो गया है, मैं शाम को फ्रेम करके भिजवा दूंगा। हाँ, जो फ्रेम मैंने पसंद की है ना, उसमें अच्छे से फ्रेम करके भिजवा देना। हाँ जी मैम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। महाराज आपकी जय हो, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आपने मेरी पुकार सुन ली। इस भला और उसकी माँ को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक ही दिया। बस इतना आशीर्वाद और दीजिए प्रभु कि मैं अपने लाड़िसा के लिए अपनी मनपसंद बहू ला सकूं। प्रभु बस इतना आशीर्वाद दीजिए। मैं नारियल फोड़ना तो भूल ही गई प्रभु, मैं नारियल फोड़ना।
अरे वाह दादी जी, अभी तक तो मैंने आपको खुशखबरी सुनाई भी नहीं और आपने नारियल पहले ही फोड़ दिया। तुम अरे तुम तो बेशर्मों की बड़ी सरदार निकली। कोई आत्मसम्मान वम्मान है तुम्हारे अंदर कि वो भी बेच खाई तुमने? बड़ी चौड़ में अकड़ दिखा कर गई थी मेरे घर से कि घर में वापस नहीं आऊंगी, और एक दिन नहीं हुआ वापस चली आई मुंह उठाकर। आई बड़ी मैंने तो ये भी कहा था कि मैं लौट के आऊंगी जरूर। चाहे तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे हर एक मंसूबे पर पानी फेर कर रहूंगी पलक रानी। इस घर में दोबारा तुम्हें वापस आने नहीं दूंगी। चलो निकलो यहां से। खड़ी हुई भी था। मैं कह रही हूं निकलो यहां से, जाओ। अरे मैं कह रही हूं जाओ भाई, सुनाई नहीं? जाओ। दादी जी, अभी तक तो सिर्फ आप मुझसे परेशान थी, अब मेरी जैसी दो को कैसे संभालेंगे? अरे वाह, लो फोटो भी आ गई। एक मिनट भैया, थैंक यू। अरे वाह, दादी ने तो काफी बड़ा फ्रेम ऑर्डर किया है। साले साहब, रूही जी जल्दी आइए, फैमिली फोटो बन के आ गई। लो आ गए। भैया देखो तो, वाह दादी, आपने इतना बड़ा फोटो फ्रेम बनाया है। नाहर जी, इसे हम अपने कमरे में लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। थैंक यू खाटू जी, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। नाहर जी, चलिए हम इस फोटो फ्रेम को खोलते हैं। चलो। देखो ना लल्ला कितना रो रहा है, जाओ जाके इसे चुप कराओ जरा। अरे उसे थोड़ा खेलो, मस्ती करो, शांत करो ना इसे, ताकि अच्छी अच्छी फोटो खींच सके। जाओ। जी दादी। लल्ला तो चुप हो गया है। दादी, अब लल्ला तो बिल्कुल चुप हो गया है। आ जाओ बेटा।
परिवार तो पूरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे नहार का। कौन है ये? क्या बकवास कर रही थी कि मुझे एक साथ दो को संभालना हुआ? क्या कहना चाह रही हो? बकवास नहीं दादी जी, ये तो सच्चाई है। इस मोहतरमा को मैंने आपकी बहुत कीमती चीज बेच दी है। ऐसी चीज जो आपके लिए भी बहुत कीमती है। क्या क्या कहा तुमने? क्या इसने तुमसे क्या खरीद लिया? क्या क्या बेच दिया इसको तुमने? मतलब अरे भाई कमाल की बात है भाई, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब तुम्हारी जैसी भिखमंगी लड़की से कोई भला क्या ही खरीद सकता? तुम्हारे पास है ही क्या? अरे बीच सड़क में मूंगफली लेकर बेचने बैठ जाओगी ना तो भी नहीं खरीदेगा कोई। कीमती चीज बेचने आई है ये महारानी। कुछ भी बकवास कर दे माँ। लेकिन दादी जी, इन्होंने तो मुझे बहुत अच्छी कीमत दी है उस चीज की। अरे वाह, चीज का नाम लिया और चीज हाजिर भी हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मैं बता रही हूँ लाडे सा क्या हो रहा है। ये जो चीज पसंद करके लाए थे ना प्यारी पलक, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैं तो कह रही हूँ इसे पागल खाने भिजवा दो। अपनी माँ के साथ रह रहकर यही असर हुआ है इसका। फोन लगा पागल खाने और बोल उन्हें लेके जाए। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं करती हूँ कॉल, देख तू। दादी जी अभी पूरा तमाशा तो खत्म होने दीजिए। आपकी चीज यहाँ हाजिर है। आप मेरी कीमत ले आइए। अब आप अंदर जा सकती हैं। ये क्या मजाक है? ये फोटो क्लिक किया फोटोग्राफर ने? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है उससे? दादी उस फोटोग्राफर का नंबर दीजिए, मुझे उससे अभी बात करनी है। मुझे अभी उससे बात करनी है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इसमें फोटोग्राफर की क्या गलती है? तो किसकी गलती है दादी? बच्चा अग्नि के हाथ में था, शांत था, मुस्कुरा रहा था, तो किसी को भी यही लगेगा ना कि अग्नि ही उसकी माँ है। देखो अभी भी देखो कैसे स्माइल कर रहा है, देखो हंस रहा है बच्चा। और तुम मानो या ना मानो, जन्म देने वाली माँ ही असली माँ कहलाती है। दादी, दादी समझने की जरूरत आपको है। इस बच्चे की मां रूही है और रूही ही रहेगी। ये फोटो गलत है। कोई मायने नहीं है इस फोटो के। ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं है ना अग्नि? कहीं तुमने जानबूझकर रूही की जगह अपनी फोटो तो नहीं लगवाई ना? नाहर, नहीं, मैं क्यों करूंगी? मैं तो उस फोटोग्राफर को जानती तक नहीं हूँ नाहर। मैंने कुछ नहीं किया है नाहर, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन करो। तुम ऐसे मत बोलो प्लीज। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा क्या कराया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेल जाने के लिए रेडी रहना तुम।
और इस फोटो फ्रेम की तो आज तो ये फोटो जला दिया तुमने नहर, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे और रूही के रिश्तों के मायने बदल दूंगी ना और रूही को इस घर से बाहर करूंगी, उस दिन ऐसी ही फोटो मैं शान से हमारे कमरे में लगाऊंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी जी, आप कहती थी ना कि मैं पिंकू जी की कीमत नहीं समझती हूँ। आज मैंने पिंकू जी की कितनी अच्छी कीमत लगाई है। मैंने पिंकू जी को पूरे 2 करोड़ रुपए में इस लड़की को बेच दिया है। Hey! Uh-oh. Hi! But okay. Hello! I'm Lisa and आज से मैं आपके घर में आपके साथ रहूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इनके पति यानी आपको और आपके पोते यानी आपको खरीद लिया है। बच्चा अग्नि के हाथ में था, शांत था, मुस्कुरा रहा था, तो किसी को भी यही लगेगा ना कि अग्नि ही उसकी माँ है। रूही, ये मोती बहुत कीमती है, इन्हें दूसरों की गलती पर जाया मत करो। हाँ जी, मेरा बहुत मन था कि हमारे कमरे में हमारे इस छोटे से परिवार की एक प्यारी सी फोटो लगे। रूही, तुम्हारी ये विश भी तुम्हारे नहार जी जरूर पूरी करेंगे। मैं अभी उस फोटोग्राफर को दोबारा बुलाऊंगा, हम एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएंगे और उसका फोटो फ्रेम बनवा के अपने कमरे में लगवाएंगे। बस तुम रो मत, बस। देखा, बेबी को भी तुम्हारा रोना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें बेटा, मम्मा ना रोतलू है, 1 नंबर की रोतलू। चलो फोटो खराब हो गई, कोई बात नहीं, हम एक सेल्फी लेते हैं। मेरा फोन, चलो स्माइल बेटा, स्माइल, स्वीट। ये देखो, परफेक्ट फैमिली फोटो है ये। अब ये फोटो बनेगी मेरे फोन का वॉलपेपर। अब देखो, फोटो फ्रेम का क्या है, वो तो दीवारों पे टंगी रहती है, लेकिन ये फोटो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी और मेरे दिल के करीब रहेगी।
अच्छा रूही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज बेबी का वैक्सीनेशन है, अग्नि ने कहा था। वैक्सीनेशन कितने बजे? 5 बजे जाना है। ठीक है, तो कल लल्ला को टीका लगवाने नहार के साथ तुम ही जाओगी। लेकिन दादी, हम रूही को जाने से कैसे रोकेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। एक बार जूही ने बताया था कि रूही को सफेद तिल से एलर्जी है। आज हमारे लल्ला का अस्पताल में टीका है ना, तो वहाँ सब कुछ सही हो, इसीलिए मैंने ये लड्डू का प्रसाद मंगवाया है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए